हेलो मेरे लड्डुओं, जलेबियों, मिठाइयों। चलो आज की पहली इंग्लिश की क्लास शुरू करते हैं। आज से पहले आपकी इंग्लिश की क्लास मैम ने ली थी, काफ़ी अच्छे से मैम पढ़ा रही थी, लेकिन अब आपको आगे की इंग्लिश क्लास मैं लूँगा, मैं बताऊँगा आपको। तो इंग्लिश की पहली क्लास है, जानते हैं पहले इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश की स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, ज़रा बताओ मेरे साथ क्या होती है। ENGLISH, इंग्लिश। ठीक है, ये तो हो गई इंग्लिश की। इंग्लिश में, इंग्लिश की हिंदी में बताओ। इंग्लिश की जो स्पेलिंग है वो हिंदी में बताओ। इंग्लिश को हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, अंग्रेजी। तो बच्चों अंग्रेजी इंग्लिश को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में जानेंगे। आज की जो हमारी पहली इंग्लिश की क्लास है वो इंग्लिश का इंट्रोडक्शन है। मतलब आप किसी भी नए इंसान से जब मिलते हैं तो पहले उसके बारे में जानते हैं, है ना, कि वो कौन है, उसका क्या नाम है, वो कैसा दिखता है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं। उसके बाद में आप उससे दोस्ती करते हैं, ऐसा होता है ना। तो वैसा ही हम इंग्लिश में पहले इसको जानेंगे, ये इंग्लिश भैया जो हैं वो इंग्लिश भैया कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, वो सब, और उसके बाद में फिर क्यों जरूरी है, फिर हम इंग्लिश पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश की क्लास। तो बच्चों पहले तो कुछ भी सीखने से पहले हम ये जान लें कि वो क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे करते हैं। तो पहला प्रश्न है क्या। ठीक है, दूसरा प्रश्न है क्यों। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा प्रश्न, अगर आप जान गए क्या है क्यों है, तीसरा कैसे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज आपकी इंट्रोडक्शन मतलब परिचय आज जानने वाली क्लास है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। आपका क्या, क्यों और कैसे, वो तीनों मैं बताने वाला हूं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक भाषा है। सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे, क्या नोट्स बनाएंगे इंग्लिश के अच्छे से। इंग्लिश एक भाषा है। अब आप पूछेंगे भाषा क्या होती है। बच्चों भाषा होती है, ठीक है, मैंने किस चीज का इशारा किया आपको, चुप रहने का, है ना। तो मैं अपनी बात को सामने वाले बंदे से कहूं और सामने वाला बंदा उसको समझ जाए, ये भाषा होती है। ठीक है, तो अलग अलग भाषा हो सकती हैं, जैसे हिंदी में, हिंदी भी एक भाषा है क्योंकि हिंदी में हम अपनी बात को किसी और से कहते हैं। इंग्लिश भी एक भाषा है क्योंकि इंग्लिश में हम अपनी बात को किसी और से कहते हैं। जैसे मुझे ये क्या बोलते हैं, इसको बोलो क्या बोलते हैं, मार्कर। मुझे ये मार्कर दे दो, तो ये बात मैंने बोली, मार्कर लेना है मुझे, मैंने अपनी बात हिंदी में बोली, है ना। अब मुझे इंग्लिश में अपनी बात को किसी और से कब बोलूंगा मैं, प्लीज गिव मी दिस मार्कर, कृपया मुझे ये मार्कर दे दो। ठीक है, या फिर मुझे बोलना है इशारे में, तो क्या मतलब इशारे में बोला, इशारे वाली भी एक भाषा होती है, हिंदी भी एक भाषा होती है और इंग्लिश भी एक भाषा होती है। सबसे पहले आप लिखेंगे आपके पास कि इंग्लिश एक भाषा होती है। ठीक है, अगला, ये तो समझ में आ गया इंग्लिश भाषा है, पहला उत्तर हमें मिल गया। दूसरा उत्तर क्यों जरूरी है, इंग्लिश एक भाषा है। आप सब लोगों का एक प्रश्न है कि इंग्लिश एक भाषा तो है, हिंदी भी एक भाषा है, तो सर हिंदी तो हमें पहले से आती है नहीं बचपन से, तो फिर इंग्लिश हम क्यों सीखें। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश आप क्यों सीखें। इसका उत्तर देखिए बच्चों, हम कौन से देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं। तो हमारा जो देश भारत है उसकी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी।
हमारा देश भारत, इसकी मातृभाषा हिंदी है ना, तो जो हमारे देश की भाषा है वो तो हमें आती है, तो हम इंग्लिश क्यों सीखें, है ना। बेटा सब देश की अपनी अलग अलग भाषा होती हैं, जैसे अपने देश की कौन सी हो गई, हिंदी। वैसे चाइना देश नाम सुना है, हाँ हाँ वो कोरोना वायरस वाला, हाँ हाँ, तो चाइना देश की जो भाषा है वो है चाइनीज, ओके। और बाकी बहुत सारे देश हैं उनकी अपनी अलग अलग भाषा होती हैं, है ना। तो मान लो कि आज आप छोटे हैं, बड़े होके आप बाहर जाएंगे किसी और देश, तो चाइना में कौन सी भाषा बोल दी जाती है, चाइनीज। फिलीपींस में फिलीपींस वाली भाषा बोली जाती है ना। अमेरिका में अमेरिका की, और बाकी के जितने भी देश हैं, इंडोनेशिया, वहाँ पे इंडोनेशिया की भाषा बोली जाती है। तो अभी तो आपको हिंदी भी ठीक से नहीं आती, है ना, तो आप अलग अलग देश में जाने के लिए अलग अलग भाषाएं सीखेंगे, तो बेटा बहुत वो बहुत मुश्किल हो जाता है अलग अलग देश में अलग अलग भाषा सीखना। तो इंग्लिश इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि इंग्लिश जो भाषा है, चाहे हम इंडिया लें, चाहे हम अमेरिका लें, चाहते हैं आप घूमना इंडिया अमेरिका विदेश में, गुड, साथ में चलेंगे, कोई बात नहीं। कोरोना के बाद सर जी, हाँ बिल्कुल कोरोना के बाद चलेंगे। हाँ, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 देश हैं। सर जी हम इंडिया में हैं, अमेरिका में घूमेंगे, चाइना में, यूरोप, लंदन वगैरह हम घूमेंगे, लेकिन इन सब की अलग अलग भाषा होती हैं। तो इंडिया में घूमने के लिए हिंदी आनी चाहिए, अमेरिका में अमेरिका की भाषा, चाइना में चाइना की भाषा, यूरोप में यूरोप की, और लंदन में लंदन की। इतनी सारी भाषा तो हम नहीं सीख सकते। सबसे आसान तरीका है क्या, यहाँ सभी देशों में 200 से ज्यादा देश हैं अपने पूरी पृथ्वी पे, तो यहाँ सभी देशों में लगभग एक भाषा बोली जाती है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक है। तो आपको किसी भी देश में घूमने जाना हो तो आप सिर्फ इंग्लिश सीख लें। तो इंग्लिश सीखने के बाद अगर आप कह देंगे 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो आपको पानी तो मिल ही जाएगा। अगर आप बोल देंगे वहां पे जाके सर आई वांट टू परचेज दिस, तो आप एटलीस्ट परचेज तो कर लेंगे अगर आपको इंग्लिश आती है तो किसी भी देश में। तो इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, ऐसी भाषा है जो हर देश में बोली जाती है, तो इसलिए आपको इंग्लिश आना महत्वपूर्ण है आज के समय में। हिंदी भी सीखिए, इंग्लिश भी सीख लीजिए, ठीक है। और बाकी तो जितनी ज्यादा भाषा सीख सकते हैं आपके लिए फायदेमंद है। तो दूसरा उत्तर हमें मिल गया, इंग्लिश क्या है और क्यों सीखनी जरूरी है। तीसरा प्रश्न आपके सामने आता है, वो है कि इंग्लिश को कैसे सीखें। आपको पता चल गया क्या है, क्यों सीखनी चाहिए, कैसे सीखें। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर है आपके सामने मैं खड़ा हूं, ठीक है। जब तक मैं हूं आप इस प्रश्न की चिंता मत कीजिए, जैसे मैं बताता रहूं वैसे करते रहिए, इंग्लिश आप सीख जाएंगे। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं, गुड। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इंग्लिश की। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ भविष्य दर्पण टीम के साथ जुड़े रहिए, आपको इंग्लिश और बाकी सभी विषय बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, और आप भी अपने स्कूल के, अपनी गली मोहल्ले के अच्छे बच्चे बन पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, ऑल द बेस्ट।